बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे हम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके दरमियान ग्राफ बनाए जाते हैं, या ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं उन क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं, या ये ग्राफ जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ग्राफ बनाना सीखेंगे हम इसमें। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। ये इसकी डेफिनेशन है ग्राफ की कि एक पिक्टोरियल वे होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज़ को या इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान या किसी एक क्वांटिटीज़ के दरमियान हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उनके रिलेशन को शो करते हैं कि उनका रिलेशन आपस में किस तरह का है ग्राफिकल तरीके से। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं। ठीक है, द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स की डेफिनेशन है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। One of the quantities is called the independent quantities, and the quantity and the other quantity the value of which varies with the independent quantity is called the dependent quantity। यानी कि एक क्वांटिटी जो होती है, एक वेरिएबल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, जबकि जो दूसरी वैल्यू होती है, दूसरी क्वांटिटीज़ होती हैं या दूसरी वेरिएबल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं पहले वाली क्वांटिटीज़ पे। यानी कि अगर पहले वाली क्वांटिटीज़ की वैल्यू को चेंज करते हैं तो जो डिपेंडेंट होती है उनकी वैल्यू खुद ब खुद साथ ही चेंज हो जाती है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होती हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन डेफिनेशंस बन जाती हैं। ग्राफ की डेफिनेशन है, वेरिएबल्स की डेफिनेशन है, वेरिएबल्स की टाइप्स आ जाती हैं। उसके बाद डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ का बताया हुआ है कि कौन सी होती हैं, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ का बताया हुआ है कि वो कौन सी होती हैं। ठीक है, सारा शॉर्ट के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसमें ग्राफ अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ पे हम दो तरह के ग्राफ को डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरे होंगे स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, कौन कौन से होंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्वांटिटीज़ यहाँ पे कितनी यूज़ हो रही हैं, टू। कौन कौन सी, एक डिस्टेंस है और दूसरी क्या है, टाइम है। ठीक है, दो क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं। अब हमारे पास अगर ग्राफ को अगर हम देखें तो हम इसको जो है वो ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होता है ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल होता है ये हमारे पास कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो टाइम होगा उसको हम हमेशा लेंगे एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल पे लेंगे टाइम, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टाइम आ जाएगा। और जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, यहाँ पे ग्राफ्स में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस भी लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, इसको डिनोट करेंगे वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब हमने जो ग्राफ बनाने हैं वो किस तरह के बनाने हैं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है। इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ग्राफ्स। द टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज इंटरचेंजेबली व्हेन द मोशन इज इन द स्ट्रेट लाइन। वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं जब मोशन हमारे पास किस में होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। सिमिलरली इफ़ द मोशन इज़ इन द स्ट्रेट लाइन देन स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो यूज इंटरचेंजेबली। इसी तरह से हम स्पीड और वेलोसिटी को भी एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाइल वर्टिकल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम जो है वो टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे, और दूसरा जो होगा वर्टिकल पे हम दूसरी जो क्वांटिटी होगी उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला ग्राफ जो हमारे पास है वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब हमें ये देखना है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, जो कि हमने फ़र्ज़ी वैल्यूज़ ले ली हैं खुद से, कि अगर यहाँ पे टाइम 0 है तो यहाँ पे 5 सेकंड्स है, यहाँ पे 10 सेकंड्स है, यहाँ पे 15 सेकंड्स है। इस तरह से हमने इक्वल इंटरवल में ले लिया है कि यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे क्या है, 10 है, अगर यहाँ पे 10 है तो 20 है, और यहाँ पे कितना है, 30 है। तीन इंटरवल्स हमने इस साइड पे लिए हैं और तीन इंटरवल्स हमने इस साइड पे, यानी तीन तीन वैल्यूज़ दोनों साइड पे ले ली हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है।
किस तरह का ग्राफ बनाएंगे इसमें कि जिसमें टाइम तो चेंज होता रहे लेकिन जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो। रेस्ट में तभी होता है ना जब बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं करती, लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में है टाइम तो नहीं रुकता ना, टाइम तो चलता रहेगा। तो हमने इस तरह का ग्राफ बनाना है जिसमें टाइम जो है वो चलता रहे, टाइम की वैल्यू चेंज होती रहे, जबकि डिस्टेंस की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, डिस्टेंस की वैल्यू चेंज ना हो। तो फॉर एग्जांपल हम यहीं से अगर बना लें, आप यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से भी। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ये लाइन जो होगी टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। ये टाइम एक्सिस है, ठीक है, टाइम एक्सिस के लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अब इस लाइन का मतलब ये है कि डिस्टेंस की वैल्यू तो सेम है, यानी कि 10 और 20 के दरमियान में अगर हम कहते हैं कि 15 है तो 15 ही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। जबकि जो हमारे पास टाइम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि जब यहाँ पे थी, यहाँ पे ये लाइन थी तो 0 थी, उसके बाद यहाँ पे लाइन आ गई 5 हो गया, यहाँ पे लाइन आ गई 10 हो गई, यहाँ पे लाइन आ गई तो क्या हो गया 15। टाइम चेंज होता जा रहा है लेकिन बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, तो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब बॉडी किस में है, रेस्ट में। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है तो उसका ग्राफ जो है वो किस तरह का बनता है। तो यहाँ पे अब इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो भी चेंज होगा और टाइम जो है वो भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि टाइम और डिस्टेंस दोनों में इक्वल चेंज आएगा, ठीक है। जितना डिस्टेंस में चेंज आएगा उतना ही किस में चेंज आएगा, टाइम में चेंज आएगा। तो यहाँ पे हम उसी तरह से ले लेते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये 0 है, उसके बाद वैल्यूज़ हम खुद से ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, जितने भी इंटरवल्स आप लेना चाहें ले लें, ठीक है। इसी तरह से इधर को हमने ले लिए 10, 20, 30, 40, इधर को भी हमने इंटरवल्स ले लिए, यहाँ पे भी 4 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी हमने कितनी वैल्यूज़ ले ली, 4 वैल्यूज़ ले ली। अब हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें ये शो हो रहा हो कि डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल चेंज आ रहा है, यानी कि लीनियर चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन बनती है ये स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि दोनों चीज़ों में चेंज आ रहा है, लेकिन दोनों में जो चेंज आ रहा है वो लीनियर चेंज आ रहा है, यानी कि ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट इंटरवल है इसका 5 है, उस टाइम इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, फिर इसकी 10 हो गई, इसकी 20, इसकी 15, इसकी 30 हो गई, और इसकी 20 और इसकी क्या हो गई 40। यानी कि ग्राफ जो है वो किस लाइन में बन रहा है, स्ट्रेट में। इसमें टाइम भी चेंज हो रहा है और डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों के अंदर जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल चेंज आ रहा है, दोनों के अंदर लीनियर चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं इंक्लाइंड। तो अगर हम ये कहते हैं कि जब बॉडी मूव करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो किस तरह का बनेगा, तो हम कहेंगे इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ठीक है। और जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह का होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। ये तो हमारे पास हो गए 2 ग्राफ, ठीक है। अब हम बनाते हैं तीसरे ग्राफ की बात करते हैं। तीसरे ग्राफ में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करते हैं तो उसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। वेरिएबल स्पीड का मतलब होता है कि उसमें इक्वल चेंज नहीं आता, चेंज तो आएगा टाइम में भी और डिस्टेंस में भी, लेकिन दोनों में इक्वल चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो लाइन है वो हमारे पास कर्व शेप में है। कर्व शेप का मतलब ये है कि इसमें जो चेंज आया है वो इक्वल नहीं आया। यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे इक्वल चेंज आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे टाइम में ज़्यादा चेंज आ रहा है लेकिन डिस्टेंस में कम चेंज आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आ रहा है, टाइम में भी टाइम में कम चेंज आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में इक्वल चेंज नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका थर्ड ग्राफ है जिसमें हम कह सकते हैं कि वेरिएबल स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रही है, दोनों वैल्यूज़ के अंदर चेंज आ रहा है लेकिन दोनों के अंदर इक्वल चेंज नहीं आ रहा। तो उसके बाद इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं, छोटी छोटी एग्जांपल्स मैं आपको बाद में करवाऊंगी इसकी ग्राफ वाली। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, दूसरे ग्राफ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। अब पहले हमने जो पढ़े हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है, इसमें भी वैसे ही करेंगे, टाइम को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे और जो स्पीड होगी इसको हम लेंगे वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। उसमें हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात करेंगे स्पीड की। अब ये उसी तरह से हमने बना लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टाइम ले लिया और हमने वेलोसिटी ले ली। अब यहाँ पे जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले जो हमने ग्राफ बनाना है वो ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। हमने ग्राफ बनाना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होगा कि टाइम तो चेंज होगा, टाइम तो नहीं रुकेगा, ठीक है। अब जो स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये होगा कि उसकी जो स्पीड की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर उसकी वैल्यू यहाँ पे शो की हुई कि अगर उसकी वैल्यू 4 है तो उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, वो 2 या 6 नहीं होगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो टाइम जो है वो क्या हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है। तो अब ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है जो कि
पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ठीक है, जिसमें बॉडी क्या है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। लेकिन याद रखिएगा ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, पहले वाले जो हमने 3 पढ़े हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसमें होता है, यानी कि यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड यानी कि जितना चेंज जो है वो टाइम में आए उतना ही चेंज किस में आए, वेलोसिटी में आए, तो वो हमारे पास किस तरह का ग्राफ बनता है, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में बनेगा कि जितना चेंज हमारे पास टाइम में आ रहा है उतना ही चेंज किस में आ रहा है, वेलोसिटी में भी आ रहा है, ठीक है। दोनों में इक्वल चेंज आएगा, और दोनों में इक्वल चेंज आता है तो वो हमारे पास कौन सा ग्राफ बनता है, वो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा। अब जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे वो 3 थे, और जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये 2 हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ जाते होते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं इससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड, जो मैं आपको बाद में करवा दूँगी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये बाद में करवा दूँगी। और उसके बाद जो हमारे पास इसका जो टॉपिक होगा वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।